जितने भी मेरे YouTube फैमिली हैं, सभी को मैं और मेरे परिवार की ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसा मोरल स्टोरी कहानी लेकर के आया हूँ जो कि बहुत अद्भुत और आश्चर्य है। आज आप लोगों के बीच भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप का कथा लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो इस कहानी पे अंत तक बने रहें और वीडियो का आनंद जरूर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में गोकुल में अपनी लीलाएं कर रहे थे। उनका बाल रूप इतना मोहक था कि गोकुल के ग्वाल बाल और गोपियां उनसे अत्यंत प्रेम करती थीं। उनकी बाल लीलाएं देवताओं तक को भी आश्चर्यचकित कर देती थी। देवताओं के राजा ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण की लीलाओं की बात पता चली दोस्तों, लेकिन ब्रह्मा जी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह नटखट गोपाल वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु हैं। वे सोचने लगे कि आखिर भगवान विष्णु जो समस्त संसार के पालन करता है, वे इस छोटे से बालक के रूप में धरती पर कैसे हो सकते हैं। अपनी शंका का समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों और गायों के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने अपनी माया से ग्वाल बालों और गायों को अदृश्य कर दिया। वे उन्हें अपने लोक में ले गए ताकि देखें कि श्री कृष्ण क्या करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का यह प्रयास व्यर्थ हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से तुरंत सभी गायों और ग्वाल वालों के समान रूप बना दिए। पूरे गोकुल में किसी को भी इस घटना का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। जब ब्रह्मा जी ने अपनी माया को समाप्त किया और अपने लोक में देखा, तो वहां भी वे ग्वाल बाल और गाय वैसे ही मौजूद थे। अब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ दोस्तों। वे तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपकी लीला और स्वरूप को पहचानना किसी के लिए संभव नहीं है। मेरी बुद्धि भी आपकी माया के कारण भ्रमित हो गई थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और कहा, ब्रह्मा, यह सब मेरी माया है। जो माया से परे देख सके, वही मेरे सत्य स्वरूप को पहचान सकता है। इस घटना से ब्रह्मा जी ने सीखा कि भगवान की लीलाओं को उनकी माया के कारण समझ पाना आसान नहीं है और उनकी भक्ति से समर्पण ही सबसे बड़ा मार्ग है। जब ब्रह्मा जी ने अपनी माया समाप्त की और श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का अनुभव किया, तो उनके मन में गहरा पश्चाताप हुआ। वे जान गए कि जिस बालक को वे साधारण गोपाल समझ रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं परम ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता भगवान विष्णु ही हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर विनम्र स्वर से बोले, हे प्रभु, आप तो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। आपकी लीलाएं मेरी समझ से परे हैं। मैं स्वयं को सर्वज्ञानी मानता था, लेकिन आपकी माया ने मेरी बुद्धि को भी प्रभावित कर दिया। मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, यह सब मेरी लीला का ही एक अंश है।
जो मेरे बाल रूप को मात्र एक साधारण बालक समझता है, वह मेरी दिव्यता को नहीं पहचान सकता। लेकिन जो प्रेम और भक्ति के साथ मेरे प्रति समर्पित होता है, वह मुझे सहज ही जान सकता है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से आशीर्वाद मांगा और कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस अद्भुत रूप का दर्शन पाकर धन्य हो गया। आपकी बाल लीलाओं का यह रूप अनंत काल तक भक्तों को प्रेरणा देगा। कृपा करके मुझे आपकी भक्ति का वरदान दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दोस्तों, ब्रह्मा, सच्ची भक्ति वही है जो अहंकार से रहित हो, जो मुझे केवल ज्ञान से पाना चाहता है। वह मेरी माया में उलझ जाता है, परंतु जो प्रेम और विश्वास से मेरी आराधना करता है, उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर अपने लोक में लौट गए। इस घटना के बाद गोकुल में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और भी प्रसिद्ध हो गई। ग्वाल वालों और गोपियों का प्रेम उनके प्रति पहले से भी अधिक बढ़ गया। दोस्तों, जो भी उनके दर्शन करता, उनके मोहक स्वरूप में खो जाता। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने यह शिक्षा पाई कि भगवान की महिमा को केवल प्रेम, भक्ति और समर्पण से ही समझा जा सकता है, न कि तर्क और ज्ञान से। श्री कृष्ण की यह बाल लीला भक्तों को सदा यह प्रेरणा देती है कि भक्ति का मार्ग ही ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही था भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप की कथा। ये कहानी आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। जितने भी मेरे माताएं, मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे बंधु पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी हर दिन सुनने का आनंद प्राप्त जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे एक नए मजेदार मोरल स्टोरी कहानी पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।